नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत जल्द ही प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आदि के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षा आयोग के अंतर्गत उच्च शिक्षा, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा को लेकर नए बदलाव और नए प्रारूप पर चर्चा हुई। बता दें कि केंद्र की नई शिक्षा नीति के बाद से ही यूपी में शिक्षा आयोग के गठन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश शिक्षा प्रणाली को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर पूरी लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो वही कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित हनुमान मंदिर से पद यात्रा कर दोपहर में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में दाखिल हुए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ 3 दिनों तक यात्रा में शामिल रहेंगी। ऐसे में इस यात्रा को लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो वही सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान के आवास समेत सभी ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की है। टीम ने एक साथ उनके सभी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिससे खलबली मच गई। बता दें कि फजलुर रहमान के सभी ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की रेड मारी, जिसमें लिंक रोड, ढोली खाल और दिल्ली और पंजाब सहित हरोडा फैक्ट्री भी शामिल है, जिस पर एक साथ इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है। तो ये बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव में सरकारी संपत्ति को ध्वस्त कर ईंटें उठा ले जाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने डीएम से की है। मामले पर शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व जिला अधिकारी ने विलेज हाट की दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किया गया था, जिसको दबंगों ने ध्वस्त कर दी और ईंटें भर कर ले गए, जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाबूजी तो प्लाट टूटती थे, हमने देखी रात में टूटती, तई हमने शिकायत करी 100 नंबर का, तई बुलाए, फिर उनने फिर थाने से बुलाए बेचारे, तई उनने रुकवाई दी ही, फिर उन्हें जाने के बाद तक कौन लोग तोड़ रहे। तो श्रीराम में एक जसवीर है, बाबा जी है, प्रधान के लड़का है। क्या नाम है प्रधान के लड़के का? त्रिवेश। गोंडा पुलिस विभाग के एलआईयू यानी खुफिया विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एलआईयू विभाग का एक सिपाही लोगों से पासपोर्ट के नाम पर वसूली कर रहा था और पासपोर्ट सत्यापन के लिए पैसे मांग रहा था। फिलहाल वीडियो पर पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया है और आरोपी कांस्टेबल को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो वहीं बदायूं के सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्विलांस टीम ने भारी संख्या में खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बीते दिनों जिले भर में 120 लोगों के मोबाइल गुम हुए। इस मामले की शिकायत लोगों ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और 120 मोबाइल फोन बरामद किए। वहीं टीम ने मोबाइल की बरामदगी के बाद लोगों को बुलाकर मोबाइल लौटाए। सर बहुत अच्छा लग रहा है और पुलिस विभाग पे मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। दरअसल 1 साल हो गया लगभग इसे खोए हुए और मैंने सप्लाइंस में दिया था, लेकिन आज कल अचानक ही मेरे पास भी ये सूचना आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और आभार थैंक यू बोलना चाहते हैं हम कप्तान साहब का कि ये मोबाइल मुझे मेरा। तो वही सोनभद्र के जिला प्रोबेशन अधिकारी की अध्यक्षता में बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बाल विवाह और बाल अधिकार के मुद्दों पर चर्चा कर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण में मानव तस्करी रोधी इकाई, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई समेत तमाम संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। आज विकास भवन के सभागार में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री राजेश कुमार खैरवाल की अध्यक्षता में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल तस्करी के रोकथाम हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए बताया गया। गोंडा के दरियापुर हरदो पट्टी में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बावन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। कंबल वितरण समारोह में दरियापुर हरदो पट्टी कटरा विधानसभा में आता है और हमारे साथ माननीय विधायक जी हैं यहाँ के कटरा के, झोंगे महाराज के नेतृत्व में यहाँ हजारों कंबल वितरण हुआ है। अगल बगल गांव के में भी वितरण किया गया है। गरीबों को ये देखते हुए कि ठंडम का मौसम चल रहा है, गरीबों को कंबल वितरित किया गया और हर बर्फ हम बांटते हैं गरीबों को। और साथ में SDM गोंडा भी थे, विधायक जी थे कटरा और जिला पंचायत अध्यक्ष जी थे, श्री राजकुमार दास जी महाराज अयोध्या के थे। मेरी विधानसभा में विकासखंड पड़वी कृपाल में दरियापुर हरदो पट्टी गांव में कंबल वितरण का कार्यक्रम था। उसी में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे साथ और अयोध्या से माननीय पूज्य संत जी आए थे, सांसद जी के राजकुमार दास जी और सांसद जी के प्रतिनिधि हमारे झोंगे महाराज हैं। इनके नेतृत्व में व्यवस्था इन्हीं की थी। यहाँ पर इन्हीं के दरवाजे पर कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा घटित होने से टल गया, जहां पीलीभीत से मैनपुरी सत्संग में जा रही चलती बस में शॉर्ट सर्किट से इंजन में आग लग गई। वहीं आग की खबर सुनते ही बस में बैठे श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कई श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए बस से नीचे कूदते दिखे। वहीं आनन फानन में ड्राइवर और क्लीनर ने इंजन में लगी आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पूरी बस श्रद्धालुओं से भरी थी। तो बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में नाली बनाने के लिए एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति के सिर पर ईंट लग गई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के भाई की ओर से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल मामले में 4 नामजद लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। शेरगढ़ के ग्राम नगरिया कला में एक नाली बनाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। दूसरे व्यक्ति का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक के भाई की तरफ से
8 लोगों के विरुद्ध जो है नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके संदर्भ में 4 नामजद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर एहतियातन पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार लोगों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हो गया। बता दें कि बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वहीं दूसरे फरार अभियुक्त को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। थाना चरथावल की चौकी एलावलपुर पर रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस से चकमा देकर वो फायरिंग करते हुए कसियारा की तरफ भागे। पुलिस पार्टी के द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हुआ। क्या क्या बरामद हुआ है? जो बदमाश घायल हुआ है उससे एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा बरामद हुए हैं और उसके पैर में गोली लगी है। तो वही सोनभद्र जिले में 2 दिन पहले हुए आरा मशीन संचालक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों में पिछले 2 वर्ष से अवैध संबंध था। इस बात की भनक जब पति को लगी तो पत्नी ने चचेरे देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के पास से घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया और दोनों को जेल भेज दिया। एडिशनल एसपी सीओ साहब और थाना अध्यक्ष और एसओजी सर्विलांस सभी टीमों ने लग के इसका आज खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त है एक जो मृतक का चचेरा भाई है विकास, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 24-25 साल की आयु है। और जो मृतक है उसकी पत्नी आराधना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आराधना का अपने देवर के साथ, चचेरे देवर के साथ में 2 साल से बता रहे संबंध था। इस बात की जब भनक पति को लगी तो इनमें आपस में विवाद रहने लगा। जिस दिन घटना हुई है उस दिन इसी विवाद में जो विकास है, जो इसकी मृतक की पत्नी का जो देवर है, प्रेमी भी है, उसने आके इसके साथ मिलके चाकू से हमला करके गर्दन पर 4-5 वार करके उसकी हत्या कर दी। इसी मामले का खुलासा हुआ है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और जो आला कत्ल चाकू है उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 92,000 रुपए बरामद किए। बता दें कि आरोपी युवक वसीम रजवी बरेली के बहेड़ी का रहने वाला है। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके गैंग के 5 सदस्यों को शाहजहांपुर पुलिस ने जेल भेजा है। आरोपी ने बताया कि वो चोरी के 2 पहिए और 4 पहिए वाहन को बेचा करता था। पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के अंतर्गत एसओजी और थाना सदर बाजार की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी वसीम रजवी, जो जनपद बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, ये गिरफ्तार किया गया। ये 4 अभियोगों में वांछित चल रहा था। ये बेसिकली कबाड़ी है और ये जो गाड़ियाँ वाहन चोरी होते हैं, उन चोरी के वाहनों को लेकर उन्हें वो काटकर और उनके पार्ट्स को अलग अलग बेचा करता था। इसके कब्जे से 2 ऐसे वाहन के कागजात बरामद हुए हैं जो चोरी गए थे पहले, और 92,000 रुपया उन गाड़ियों के एवज में जो इसको पैसे मिले हैं वो बरामद हुए हैं। ये लगातार फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास चल रहे थे। ये मई महीने से ही वांछित चल रहा था ये, और इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।